हाँ, हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम एपीआई डेकोरेटर के बारे में देखेंगे और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है एलडब्ल्यूसी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमने दो कंपोनेंट क्रिएट किए हैं। एक कंपोनेंट है पेरेंट, एक कंपोनेंट है चाइल्ड। पहले मैं आपको यूआई पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली हम उसमें क्या करेंगे। देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स ऐड करा है पेरेंट पर, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू करता लिखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी करंटली देखो, मैंने हेलो लिखा यहाँ पर, तो हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और बटन ऐड किया है मेरे पेरेंट कंपोनेंट में, अपडेट चाइल्ड मैसेज। अगर मैंने बाय डिफॉल्ट इस बटन में एक मैसेज वैल्यू पास कर रखी है, वो मैं आपको अभी कोड एक्सप्लेन करूंगा जब बताऊंगा। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो एक मैंने बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज पास कर रखा है, जो ऑटोमेटिकली मेरे चाइल्ड वाले मैसेज में ऐड हो जाएगा। मैं अभी बटन पर क्लिक करता हूँ, देखो ये मैसेज ऐड हो गया मैसेज। तो ये मेरा कंपोनेंट ऐसे वर्क कर रहा है बेसिकली, जिसमें मतलब मैं पेरेंट से चाइल्ड में चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ। तो एक बार हम देखते हैं कि कोड को समझते हैं पहले, ठीक है। मैं पहले आपको चाइल्ड कंपोनेंट एक्सप्लेन करूंगा, देन पेरेंट करूंगा। तो मैं चाइल्ड पर जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट के नेम से। ये इसकी जेएस फाइल है और एक इसकी एचटीएमएल फाइल है। तो पहले मैं आपको एचटीएमएल फाइल एक्सप्लेन करता हूँ। एचटीएमएल फाइल में सिंपली हमें पता है कि जो हमारा प्रोग्रामिंग होती है एचटीएमएल फाइल, वो टेम्पलेट टैग में होती है सारी। तो सिंपल हमने एक डिव टैग का यूज करा है, जो ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद सिंपली हमने एक लाइटनिंग कार्ड ऐड किया है सिंपल, उसमें एक टाइटल दिया है चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सिंपल पैराग्राफ टैग ऐड किया है, जो एचटीएमएल का टैग होता है, मैसेज फ्रॉम पेरेंट। ये भी ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। उसके बाद दोबारा से मैंने एक और पैराग्राफ टैग लिया, उसमें मैंने करली ब्रेसेस मैंने एक वैल्यू दिया, मैसेज फ्रॉम पेरेंट। मतलब अगर मैंने इसको करली ब्रेसेस में दिया तो मतलब मैं इसको जावास्क्रिप्ट से बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं मेरी जावास्क्रिप्ट पर आता हूँ, तो ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ये जो मैसेज फ्रॉम पेरेंट है ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहीं लिख रखा होगा, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है मैसेज फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। एक सिंपल मैंने एक वेरिएबल लिया है मैसेज फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। और उसके आगे उसके ऊपर बेसिकली मैंने @ एपीआई लगाया है। जब भी मुझे एपीआई यूज करना है तो सबसे पहले तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस चीज को आप मेक श्योर करना कि जब भी आप एपीआई यूज करो, आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले मतलब एपीआई को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को हमने @ एपीआई बनाया। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसे पब्लिक बनाना हो, तो जब हम एपीआई का यूज करते हैं, अभी पब्लिक क्या होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि इंटर मतलब लाइक एपीआई डेकोरेटर के बारे में, तो आपका सिंपल आंसर यही होना चाहिए कि अगर हमें किसी प्रॉपर्टी को एक वो पब्लिक बनाना है तो उस केस में हम एपीआई का यूज करते हैं। उसके बाद जो मैं आज आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा ये, तो अगर वो फर्दर वैसे तो वो आपसे फर्दर इतना नहीं पूछेगा, अगर वो पूछते तो आप फिर फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। अपनी तरफ से आप इतना बोल सकते हो कि अगर हमें किसी प्रॉपर्टी को जब पब्लिक बनाना हो तो उस केस में हम एपीआई डेकोरेटर का यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन का नाम मैंने दिया है अपडेट मैसेज फ्रॉम पेरेंट। और ये हम सबको पता होगा कि फंक्शन फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। मतलब और इस फंक्शन के भी आगे मैंने क्या करा है, @ एपीआई लगाया है। अब इस फंक्शन में मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में जो ये मेरा वाला मैसेज था, ठीक है, मैसेज फ्रॉम मतलब जो मेरा ये वेरिएबल था, इसको मैंने दिस डॉट मैसेज से लिया और इसमें मैं एक सिंपली एक मैसेज ऐड कर रहा हूँ। देखो, अगर हमने यूआई पर देखो, जब मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें ये वाली वैल्यू ऐड हो रही है। बट ध्यान से चीज को समझो कि देखो, वैल्यू तो मेरी चाइल्ड में है, वैल्यू तो मेरी चाइल्ड में है कि इसमें मैसेज है। बट मैं मेरे पेरेंट पे एक बटन है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे चाइल्ड में ऐड हो रहा है। अब सपोज करो मैं इसको चेंज करूंगा, तो मतलब जो भी मैं चीज चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा चाइल्ड कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने दोनों के आगे @ एपीआई लगाया है, वेरिएबल के आगे भी और फंक्शन के आगे भी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मेरे बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट में। सबसे पहले हम HTML फाइल कवर करेंगे मेरी पेरेंट कंपोनेंट की, ठीक है। तो मैं जाता हूँ HTML फाइल पर। HTML फाइल में सिंपली हमने एक div टैग का यूज करा है और एक लाइटनिंग कार्ड ऐड किया और सिंपल एक हेडिंग डाल दी है हमने, सेंड डेटा टू चाइल्ड यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक, मतलब एक सिंपल सी हेडिंग डाल रखी है, एक सिंपल सा मतलब लाइटनिंग कार्ड ऐड करके, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने ना कि यहाँ पे एक लाइटनिंग इनपुट लिया है। लाइटनिंग इनपुट का लेबल हमने मैसेज दिया, मैं आपको यूआई पर दिखा देता हूँ, ये रहा लेबल मैसेज, ठीक है। उसके अंदर हमने एक वैल्यू है जो जावास्क्रिप्ट से बाइंड कर रखी है, एक ऑन चेंज फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट से हमने बाइंड कर रखा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जावास्क्रिप्ट फाइल में जाके, ठीक है। फिर हमने एक सिंपली बटन ऐड किया है,
बटन का नाम हमने दिया अपडेट चाइल्ड मैसेज, जो आप देख सकते हो अपडेट चाइल्ड मैसेज, और इसको भी हमने जावास्क्रिप्ट से बाइंड कर रखा है। ऑन क्लिक मतलब इसके ऊपर क्लिक करने पर ये काम करेगा। तो अभी मैं जावास्क्रिप्ट फाइल आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से देखना इस चीज को। मैं इसको ना रिफ्रेश करता हूँ एक बार कंपोनेंट को। इसमें ना हमने ना एक बाई डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रखी है हेलो। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है देखो। अगर मैं मेरे चाइल्ड कंपोनेंट पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी प्रिंट करा रहा हूँ, मैसेज फ्रॉम पेरेंट। बट जब मैंने इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करा है ना मेरे चाइल्ड में, देखो मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रखी। मतलब जो वो हेलो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास बेसिकली पेरेंट से आ रही है। तो अभी मैं आपको दोबारा से पेरेंट कंपोनेंट दिखाता हूँ। ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट में मैंने एक वेरिएबल लिया, मैसेज टू चाइल्ड। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कोडिंग कुछ भी नेम दे सकते थे। उसमें मैंने एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी है हेलो। ठीक है। अब देखो जब भी मुझे मेरे पेरेंट में, ठीक है, चाइल्ड को कॉल करना, तो उसको मैं कबाब के नोटेशन में बेसिकली कॉल करूंगा। कबाब के नोटेशन क्या होती है देखो। सबसे पहले सी, फिर देन हाइपन, फिर सपोज करो कि मेरे कंपोनेंट का नेम ऐसे था चाइल्ड कंपोनेंट। मैं आपको दिखाई देता हूँ ये चीज। मेरे कंपोनेंट का नेम ऐसे था चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है। मेरे कंपोनेंट का नेम ऐसे था, सपोज करो मेरे कंपोनेंट का नेम ऐसे होता। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट LWC। सबसे पहले तो सी आएगा। ये सी कुछ नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट हर org का नेम स्पेस सी होता है। अगर आपने अपने org में कोई नेम स्पेस डिफाइन कर रखा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट अभी आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर सी यूज करना, देन हाइफन, देन जो भी आपके चाइल्ड का नेम होगा चाइल्ड। अब एक चीज इसमें ना नोटिस करने वाली ये है, अगर जहां भी आपने ना कैपिटल लेटर का यूज करा है, देखो मेरे कंपोनेंट में क्या था, चाइल्ड के बाद ना सी कैपिटल था, तो उससे पहले आपको हाइफन का यूज करना पड़ेगा और उस सी को स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज मतलब वो आपका वर्क नहीं करेगा। ये चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है। अगर सपोज करो कि मेरा इसके बाद फर्दर LWC भी होता तो मुझे फिर इसको ऐसे एक्सपेंड करना पड़ता। होपफुली आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको हम कबाब केस नोटेशन भी बोल देते हैं, अगर कई बार अगर आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना हो तो। ठीक है, अभी के लिए मेरे कंपोनेंट का नेम ये नहीं था, मैं इसको कट कर देता हूँ, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा था। ठीक है। ऐसे मैं मेरे कंपोनेंट को कॉल कर लूंगा जो भी मेरे कंपोनेंट का नेम होगा। उसके बाद ध्यान से देखो, ये मैसेज फ्रॉम पेरेंट, मैसेज फ्रॉम पेरेंट, ये वाला वेरिएबल मेरे कहाँ था, चाइल्ड में। तब मुझे इसको यूज करना था। देखो एफ के पहले मैंने हाइफन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि जहां भी कोई भी कैपिटल लेटर होगा अगर उसको मुझे यूज करना है तो उसको मुझे हाइफन लगा के उसको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। सेम पी। ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे पास कर दिया। ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या करा, जो मेरी जावास्क्रिप्ट में मैंने एक वेरिएबल लिया था ना मैसेज टू चाइल्ड, वो मैंने सिंपली इसमें पास कर दिया, मतलब असाइन कर दिया। तो ये वैल्यू ऐसे मेरे पास हेलो आ रही है। तो ये पहला स्टेप तो हमारा क्लियर होगा। ठीक है। और अब मैं जाता हूँ सेकंड स्टेप पे। ये जैसे सपोज करो कि मैं ना मेरे इनपुट में ना कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, वो चाइल्ड में ना अपडेट हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं पूरा कट कर दूंगा तो ये कट हो रहा है। तो ये मैंने कैसे किया। ठीक है। अब मैं चाइल्ड के ना जावा देखो यहाँ पर ना मैंने एक इनपुट ले रखा है। ठीक है। इनपुट में मेरे पास एक वैल्यू है, एक ऑन चेंज है जो जावास्क्रिप्ट से हो रही है। देखो वैल्यू में मैंने क्या किया, जो ये मेरा वेरिएबल था मैसेज टू चाइल्ड, मैंने बेसिकली उस हैंडल चेंज में क्या करा, उस हैंडल चेंज में मैंने बोल दिया कि जो वो मेरी वैल्यू है, मतलब इनपुट में जो मैंने ये वैल्यू पास कर रखी है मैसेज टू चाइल्ड, जब भी यूजर चेंज करे तो वो उसको अपडेट कर दे इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या, अगर सपोज करो कि यूजर कुछ भी चेंज करते तो वो उसको अपडेट कर दे। सिंपल ये मैंने चीज डिफाइन कर रखी है हैंडल चेंज में। और जो ये वाली प्रॉपर्टी है मेरी मैसेज टू चाइल्ड, ये मैंने इस वैल्यू में डाल रखी है। ठीक है। ये था सिंपल, बिल्कुल। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक बटन लिया था। ये बटन का नेम था मेरे, ये इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ मेरे बटन का नेम ये था, हैंडल अपडेट चाइल्ड मैसेज। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर सिंपली कॉल कर लिया, हैंडल मैसेज वाले को। अब ध्यान से इस समझना इस चीज को हमें कि जब मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे चाइल्ड वाले कंपोनेंट में वैल्यू अपडेट हो रही है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो ना मैंने एक बेसिकली एक वेरिएबल लिया कौन चाइल्ड कंपोनेंट का। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग कुछ भी नेम दे सकते थे, चाइल्ड कंपोनेंट की जगह कुछ और भी दे सकते थे। देखो जब भी, देखो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाइल्ड कंपोनेंट को क्वेरी करना है। अगर उसको मुझे क्वेरी करना है ना तो मुझे टेम्पलेट को क्वेरी करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये टेम्पलेट के अंदर है। ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दिस डॉट टेम्पलेट। ठीक है। डॉट क्वेरी सिलेक्टर,
मतलब क्वेरी सिलेक्टर का मतलब होता है कि इस टेम्पलेट के अंदर से मुझे क्वेरी करना है, और मुझे क्या क्वेरी करना था, मुझे चाइल्ड कंपोनेंट क्वेरी करना था। सिंपल मैंने चाइल्ड कंपोनेंट क्वेरी कर लिया, और मेरे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन था, अपडेट मैसेज फ्रॉम पेरेंट। तो सिंपल कंपोनेंट का जो नेम है और डॉट मेरे फंक्शन का नेम, तो ऐसे मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। मतलब हमने क्या करा, हम चाहते थे कि जब भी इस बटन पर क्लिक होए तो ये वाला फंक्शन था जो मेरे चाइल्ड में था वो कॉल हो जाए। तो सिंपली उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने मेरे चाइल्ड को क्वेरी कर लिया, ठीक है। देन सिंपली मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ऐसे चीजें वर्क कर रही है। लेकिन यहाँ पर एपीआई का यूज कहाँ पर था, अगर मैं इसके आगे एपीआई नहीं लगाता तो ठीक है, ना तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकता था, ठीक है, और ना ही मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर बेसिकली कॉल कर पाता। तो एपीआई लगाने के बाद ये पब्लिक हो गया, तो जिससे पेरेंट इसको एक्सेस कर पा रहा है। अगर मैं सिंपली अगर चाइल्ड को कॉल कर दूं और वो एपीआई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अदरवाइज मेरा पेरेंट कॉल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने एपीआई डेकोरेटर को भी समझा और पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप को भी समझा है। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।